हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर अपने अगले पड़ाव की। हम लोग बच्चों आज चर्चा करेंगे बायोमोलिक्यूल के अंदर कि साहब किस तरीके से एंजाइम के अंदर संदमन होता है, इनहिबिशन होता है। उसके बाद में हम बच्चों बात करेंगे इस एंजाइम के बारे में कि भाई एंजाइम जो है उस एंजाइम का नामकरण किस तरीके से किया गया है, उसका जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है। और फिर बच्चों हम यहाँ बात करेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक उपापचयज के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, फिलहाल शुरुआत करते हैं इनहिबिशन के बारे में, बोले तो संदमन के बारे में। इनहिबिशन, संदमन। देखो, जैसे बच्चों इनहिबिशन का मतलब क्या है, संदमन का मतलब क्या है, पहले अपन यहां से बात अपनी शुरू करते हैं। जैसे ये मान लो बच्चों आपके पास कोई एंजाइम है, सपोज दिस इज एन एंजाइम। ये बच्चों क्या है, एंजाइम है। और ये एंजाइम जो है वो किसी क्रिया कारक के साथ जुड़ता है और बच्चों ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर इसको बदल देता है प्रोडक्ट के अंदर। ये तो नॉर्मल क्रिया है कि भाई एंजाइम जुड़ता है क्रिया कारक से और फिर जो बच्चों क्रिया कारक है वो क्या करता है, एंजाइम उस क्रिया कारक के साथ जुड़कर उसको उत्पाद के अंदर बदल देता है। ठीक है बच्चों, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, एंजाइम क्रिया कारक से नहीं जुड़ता, बल्कि एंजाइम जो है वो एंजाइम एक ऐसे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, एंजाइम किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और ये पदार्थ इस एंजाइम के काम को रोक देगा, ये इस एंजाइम को स्टॉप कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि साहब जनरली होता तो ये है कि एंजाइम जो है ये बच्चों एंजाइम किसी क्रिया कारक के साथ जुड़ जाता है और फिर बच्चों क्या करता है, ये उस क्रिया कारक को उत्पाद में बदल देता है। लेकिन कई बार एंजाइम ऐसे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है कि वो पदार्थ उस एंजाइम के कार्य को रोक देता है। ये पदार्थ जो होता है इसे बच्चों कहा जाता है संदमक। इसे क्या बोलते हैं, संदमक, इनहिबिटर। इसको बच्चों बोलते हैं इनहिबिटर, बोले तो संदमक। फिर इसके बाद में हम बच्चों ये बात करना चाहेंगे कि इनहिबिटर जो है, संदमक जो बच्चों यहां पर होता है, ये संदमक क्या है, ऐसा पदार्थ जो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम के काम को रोक दे, उसे बच्चों क्या बोलते हैं, संदमक। और ये जो बच्चों घटना है, इस बच्चों पूरी प्रोसेस को हम लोग यहां पे बोलते हैं संदमन। ये यहां पर संदमन है, ये बच्चों यहां पर इनहिबिशन है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग पढ़ रहे हैं संदमन, इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम किसी ऐसे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है जिससे एंजाइम का कार्य रुक जाता है। यह पदार्थ तो संदमक कहलाता है और यह प्रक्रिया संदमन कहलाती है। आगे चर्चा करें बच्चों, इनहिबिशन जो है, ये इनहिबिशन, ये संदमन दो प्रकार का होता है। संदमन जो है ये बच्चों संदमन दो प्रकार का होता है। यहां पर पहले प्रकार का जो संदमन है उसे बच्चों कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और एक बच्चे उसको बोलते हैं, दूसरे प्रकार का जो है इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि इनहिबिशन दो प्रकार का होता है, प्रतियोगी तथा अप्रतियोगी। जो प्रतियोगी होता है, जो कॉम्पिटिटिव होता है, इसे बच्चों कहा जाता है रिवर्सिबल। ये बच्चों यहां पर क्या है आपके पास में, ये है रिवर्सिबल
कंपटीशन, ये बच्चों यहाँ पे क्या है, उत्क्रमणीय है। इसके अलावा अगर आप आगे बात करो नॉन कॉम्पिटिटिव की, ये बच्चों यहाँ पे होता है इरिवर्सिबल, ये है इरिवर्सिबल कंपटीशन। तो प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि संदमन जो होता है, इनहिबिशन जो होता है, ये इनहिबिशन दो प्रकार का होता है, कॉम्पिटिटिव तथा नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, तथा जो नॉन कॉम्पिटिटिव है ये बच्चों इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। चलिए हम यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि बच्चों इनहिबिशन जो है, संदमन जो है वो क्या होता है, एंजाइम संदमक के साथ जुड़कर अपने कार्य को बंद कर लेता है, या मैं कहूं ऐसा पदार्थ जो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम के काम को रोक दे, वो पदार्थ तो संदमक कहलाता है और ये क्रिया संदमन कहलाती है। संदमन दो प्रकार का होगा, प्रतियोगी तथा अप्रतियोगी। प्रतियोगी को बोलते हैं उत्क्रमणीय और जो अप्रतियोगी है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। चलिए वन बाय वन बात करते हैं अपने। हाँ जी, देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसे बच्चों बोलते हैं प्रतियोगी, या एक ही बात है प्रतिस्पर्धात्मक संदमन। ये बच्चों है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, प्रतिस्पर्धात्मक संदमन ये कहलाता है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, आइए करते हैं चर्चा, देखते हैं। जैसे बच्चों हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि साहब ये प्रतियोगी है, ये प्रतिस्पर्धात्मक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है उसमें कंपटीशन आता है, परंतु ये कंपटीशन आता किस हिसाब से है वो अपन यहाँ बात करते हैं। जैसे ये मान लो बच्चों यहाँ पर कौन है, एक एंजाइम है, सपोज दिस इज एंजाइम, एंड ये जो बच्चों आप देख रहे हो ये क्या है, ये मान लो बच्चों यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये क्या है सबस्ट्रेट, एंड ये आप मान के चलो जो आप कंडीशन देख रहे हो ये बच्चों यहाँ पे है संदमक, ये बच्चों यहाँ पे है इनहिबिटर संदमक। ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से। अब एंजाइम बच्चों यहां पर है, इधर सबस्ट्रेट है, इधर इनहिबिटर है। देखो बच्चों ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर दोनों की जो बच्चों संरचना है वो एक समान है। अगर दोनों की संरचना एक समान है तो ये सबस्ट्रेट यहां एक्टिव साइट के साथ जुड़ना चाहेगा और ये इनहिबिटर भी यहां एक्टिव साइट के साथ में जुड़ना चाहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन करता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इनहिबिटर एंजाइम के साथ स्पर्धा करता है, नहीं बच्चों, इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ स्पर्धा नहीं करता है, बल्कि देखो बच्चों यहाँ पर जो इनहिबिटर है वो स्पर्धा करता है क्रियाकारक के साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में। हाँ जी, तो अपन कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए, इसीलिए बच्चों इसका नाम क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब इसके अंदर अगर अपन कंडीशन देखें तो हम कह सकते हैं कि इनहिबिटर तथा
तथा सबस्ट्रेट, इनहिबिटर तथा सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जो है ये देखो बच्चों क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इनहिबिटर तथा सबस्ट्रेट की संरचना बच्चों क्या है, समान है। अतः हम यहां कह सकते हैं कि इनहिबिटर व सबस्ट्रेट दोनों एक्टिव साइट पर जुड़ने हेतु बच्चों क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और क्योंकि ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट बच्चों कंपटीशन करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ये बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे आप ये मान के चलो कि साहब ये यहां पर कौन है, एंजाइम, एंड ये बच्चों यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट, एंड देखो बच्चों ये यहां पर क्या है, इनहिबिटर। दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज इनहिबिटर, एंड दिस इज एंजाइम। ये बच्चों एंजाइम है। तो देखो बच्चों ये एंजाइम जो है रिएक्शन किससे कर लेता है, इनहिबिटर से, यूं। तो क्या बन जाएगा इस प्रकार से, ये बच्चों यहां पर बन गया आपके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। बच्चों क्या बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम को दिखता थोड़ी है कि इनहिबिटर है, वो तो चुपचाप बेचारा रिएक्शन कर लेता है। एंजाइम तो सोचता है कि सामने सबस्ट्रेट है, बढ़िया मामला है, सेट करेंगे। लेकिन जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर ऐसे सेट हो जाता है, अब ये एंजाइम इस इनहिबिटर को सबस्ट्रेट समझ के उत्पाद में परिवर्तन करने का प्रयास करता है कि चलो जुड़ गए, अब उत्पाद बनाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में क्या होगा, एंजाइम महसूस करेगा कि उत्पाद क्यों नहीं बन रहा, तो फिर समझ आता है कि मामला गड़बड़ है, ये सबस्ट्रेट नहीं कोई और ही आ गया, छोड़ दो इसको। तो फिर बच्चों क्या होता है, ये एंजाइम चुपचाप इस इनहिबिटर से अलग हो जाता है। ये बच्चों क्या है, एंजाइम, एंड ये जो बच्चों यहां पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये है इनहिबिटर। तो देखो बच्चों एंजाइम पहले ऐसा था, और देखो बच्चों ऐसा का ऐसा एंजाइम आपके पास वापस आ गया। तो एंजाइम इनहिबिटर पहले थे और एंजाइम इनहिबिटर ही बाद में है, इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम इसको बोल सकते हैं कि साहब ये जो है ये एक आप कह सकते हैं रिवर्सिबल क्रिया है, उत्क्रमणीय प्रकार का संदमन है, इनहिबिशन है। इट इज ए रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन। ये बच्चों उत्क्रमणीय प्रकार का संदमन है। क्यों, देखो बच्चों एंजाइम और इनहिबिटर पहले था, और देखो बच्चों एंजाइम इनहिबिटर ही वैसा का वैसा बाद में आ गया। हम बच्चों एक बात यहाँ पे और करना चाहेंगे, जैसे जैसे इसकी एक्टिव साइट पहले थी बच्चों, वैसे ही इसकी एक्टिव साइट अब है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम है, इस एंजाइम की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। एग्जाम्पल से बच्चों बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है। बच्चों सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो क्रेब्स चक्र में काम आता है। इस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का जो संदमक है ये बच्चों होता है मेलोनेट। जो बच्चों मेलोनेट है ये संदमन करता है, ये प्रतियोगी संदमन करता है किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का। फिर बच्चों हम एक बात यहां पे और कर सकते हैं कि संदमन नहीं हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर बच्चों आप यहां पर
इनहिबिटर की तुलना में सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दो, यहां सबस्ट्रेट, यहां सबस्ट्रेट, यहां सबस्ट्रेट, यहां सबस्ट्रेट, तो बच्चों जितने आपने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, अब ये संभावना ज्यादा हो जाएगी कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा रिएक्शन करे। भी एक तरफ सबस्ट्रेट है, एक तरफ क्या है, इनहिबिटर है, तो एंजाइम किसी से भी क्रिया कर सकता है। लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दी, तो बच्चों अब ये संभावना ज्यादा हो गई कि ज्यादा सबस्ट्रेट है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के पास ज्यादा जा सकता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाकर इस प्रकार के संदमन को कम किया जा सकता है। हम लिख देंगे यहां पर कि सबस्ट्रेट को बढ़ाकर इस प्रकार के संदमन को कम कर सकते हैं। आगे बात करें, जैसे आगे बच्चों अपन यहां पर ये कंडीशन देख सकते हैं, हम लोगों के अंदर जब बच्चों किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया वगैरह का जो संक्रमण जब होता है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर क्या करता है बच्चों, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाके हमको हानि पहुंचाता है। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। वो बच्चों एंटीबायोटिक करती क्या है, वो एंटीबायोटिक जो है वो बच्चों बैक्टीरिया के काम को रोक देती है, और जब वो बैक्टीरिया के काम को रोक देती है तो बच्चों इतने में क्या होता है, हमारी WBC बढ़ जाती है, वो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक वगैरह को देना, मेडिसिन वगैरह को देना, ये बच्चों इस प्रकार से हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जीवाणु या जो सूक्ष्म जीव, अन्य सूक्ष्म जीव है, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को नियंत्रित करने के लिए, करने हेतु हमारे शरीर में इस प्रकार का संदमन उपयोग में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया चला गया, तो बच्चों हम क्या करते हैं, दवाई के रूप में एक इनहिबिटर लेते हैं। फिर हम जो बच्चों बाहर से इनहिबिटर लेते हैं, वो इनहिबिटर बैक्टीरिया के एंजाइम के साथ जुड़कर बैक्टीरिया के एंजाइम को एक बार रोक देगा। जैसे ही बैक्टीरिया के एंजाइम रुक जाएंगे, WBC बढ़ जाएगी और इस बैक्टीरिया को दबोच लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसमें ये कर सकते हैं। चलिए, ये बच्चों यहाँ पे था प्रतियोगी संदमन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इस प्रकार के संदमन में जो Km का मान है, माइकलसन मेंसन नियतांक, वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा, आइए करते हैं चर्चा इस बारे में। देखो, जैसे मान लो बच्चों अपने पास में ये एक ग्राफ बनाते हैं अपन। यहां बच्चों बात करते हैं समय की, और या आप कह सकते हो अणुओं की संख्या, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहां बच्चों बात करते हैं रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइम युक्त अभिक्रिया के दर की बात करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर आप क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाते हो, तो बच्चों इस प्रकार से एक कंडीशन अपन देख सकते हैं कि क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो बच्चों अभिक्रिया भी तेजी से बढ़ती है। लेकिन बच्चों बाद में क्या होती है, नियत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको, क्रियाकारक की मात्रा बढ़ाने पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन जब क्रियाकारकों की मात्रा एंजाइम के सक्रिय स्थल के बराबर हो जाती है, जब सारी एक्टिव साइट, हम कह सकते हैं जब एंजाइम की सभी एक्टिव साइट क्रियाकारक से जुड़ जाती है और फिर भी आप क्रियाकारक बढ़ा रहे हो, तो बच्चों अब यहां पर एंजाइम की क्रियाशीलता अधिकतम हो चुकी है, नियत हो चुकी है। तथा एंजाइम की जो बच्चों ये क्रियाशीलता का अधिकतम वेग है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे बोलते हैं V मैक्सिमम। यहां बच्चों क्या आता है, V मैक्सिमम का आधा, और अधिकतम वेग का आधा क्रियाकारक की जिस सांद्रता पे आता है उसको बच्चों क्या बोलते हो, Km बोलते हो। अब देखो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के संदमन में क्या होगा, जैसे मान लो बच्चों एंजाइम है, उस एंजाइम में 10 एक्टिव साइट है, 10 एक्टिव साइट में से 9 एक्टिव साइट जो थी वहां तो क्रियाकारक जुड़ गया,
10वीं एक्टिव साइट पर संदमक जुड़ गया, तो अब ये एंजाइम एक बार में कितने उत्पाद बनाएगा? 10 या 9 ही बनाएगा, क्योंकि 10वें स्थान पर जो संदमक जुड़ गया उस संदमक से तो बच्चों नहीं बन सकता उत्पाद, वो एक्टिव साइट तो बंद हो गई। समझ रहे बात को? ये यहाँ पे सीन है। लेकिन बच्चों कुछ समय बाद में क्या होगा? कुछ समय बाद में ये एंजाइम उस संदमक को पहचान लेगा, उस संदमक को वहां से हटा देगा और बच्चों वहां पे कोई दूसरा क्रियाकारक आ जाएगा। अगर बच्चों वहां पे कोई दूसरा क्रियाकारक आ गया तो हाँ, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एंजाइम अब अपने 10 एक्टिव साइट के द्वारा वापस 10 क्रियाकारक को उत्पाद में बदल सकता है। तो आप मुझे बताओ इसकी बच्चों स्पीड पहले कितनी आई थी? 9 की आई थी। 10 एक्टिव साइट थे, आप ऐसे मान के चलो, जैसे मान लो बच्चों ये एंजाइम 1 2 3 4 5 एक्टिव साइट है, यहां क्रियाकारक, यहां क्रियाकारक, यहां क्रियाकारक, यहां क्रियाकारक, यहां इनहिबिटर आ गया। तो अब ये एंजाइम एक बार में कितने उत्पाद बनाएगा? 1 2 3 4 बनेंगे उत्पाद, क्योंकि यहां तो इनहिबिटर आ गया, उत्पाद बन नहीं सकता। कुछ समय बाद में क्या होगा? ये एंजाइम इनहिबिटर को छोड़ देगा और बच्चों अब क्या होगा? अब ये एक साथ सभी क्रियाकारक से क्रिया कर सकता है, तो इसकी स्पीड वापस कितने की आ गई? 5 की आ गई। लेकिन बताओ बच्चों इसकी अधिकतम स्पीड उतने ही समय में आई या कुछ समय लग गया? कुछ समय लग गया। कुछ समय क्यों लगा? क्योंकि बीच में इनहिबिटर आ गया था, वो जुड़ गया था, फिर उसको हटाया, फिर वहां पे क्रियाकारक आया, अब इसकी वापस अधिकतम स्पीड आ गई। तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस प्रकार से। अधिकतम वेग तो आ गया पर कुछ समय पश्चात आया, ऐसे से यू। ये बच्चों यहां पर इसका वही सेम ही है, वी मैक्सिमम समान रहता है। एंड अगर आप कंडीशन देखो तो देखो बच्चों ये यहां पर क्या है? वी मैक्सिमम बट्टा 2, ये इसका केम। तो मैं कह सकता हूं कि साहब यहां पर जो वी मैक्सिमम है वो तो समान रहता है, लेकिन जो केम का मान है वो बच्चों केम का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये यहां पर सीन है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के संदमन के अंदर, इस प्रकार के संदमन के अंदर जो केम है उस केम का मान बढ़ जाता है, तथा यहां पर जो बच्चों वी मैक्सिमम है वो देखो यहां पे नियत रह जाता है। ये बच्चों यहां पे कंडीशन आपके सामने है। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर, प्रतियोगी संदमन के अंदर वी मैक्सिमम का मान तो देखो बच्चों नियत रहता है। भाई स्पीड इसकी मान लो बच्चों 10 एक्टिव साइट है, तो अधिकतम स्पीड कितनी है? 10 की है। हाँ, लेकिन 10 की स्पीड थोड़ी देर बाद में आई, क्योंकि साहब 9 एक्टिव साइट पर तो क्रियाकारक आ गया, 10वीं एक्टिव साइट पर एक बार बीच में इनहिबिटर आ गया था, तो उसको आया, फिर उसको हटाया, फिर वहां पे क्रियाकारक आया। हाँ, अब वापस स्पीड कितने की आ गई? वापस बच्चों यहाँ पे 10 की स्पीड आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर वी मैक्सिमम वापस उतना आ जाता है, लेकिन बच्चों केएम का मान बढ़ जाता है। ये आप ग्राफ से आराम से देख सकते हो। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है इसके बारे में। तो इस प्रकार से बच्चों अपन कह सकते हैं ये अपने पास में है प्रतियोगी संदमन। आगे बात करते हैं हाँ जी, आगे बच्चों बात करते हैं दूसरे प्रकार का संदमन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसे बच्चों कहा जाता है अप्रतियोगी, अप्रतियोगी प्रकार का संदमन। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होगा, अप्रतियोगी संदमन क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे बच्चों यहां पर कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगी, ये बच्चों कौन है? एंजाइम। और मान लो ये बच्चों यहां पर है इस एंजाइम का क्रियाकारक सबस्ट्रेट।
तो साहब ये तो यहाँ पर है एंजाइम और ये है एंजाइम का सबस्ट्रेट क्रियाकारक। और मान लो बच्चों ये जो आप यहां पर देख रहे हो इस प्रकार से, ये बच्चों यहां पे है इनहिबिटर। ये क्या है? इनहिबिटर है, संदमक है। तो जरा गौर से देखो बच्चों, इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, इनहिबिटर की संरचना सबस्ट्रेट से बिल्कुल अलग है। और अगर इनहिबिटर की संरचना सबस्ट्रेट से बिल्कुल अलग है तो सबस्ट्रेट तो बच्चों कहां जुड़ेगा? एक्टिव साइट पर। और ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पर जुड़ नहीं सकता, ये तो और कहीं जुड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि साहब इन दोनों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जुड़ना अलग अलग स्थान पर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पे सबस्ट्रेट व इनहिबिटर, सबस्ट्रेट व इनहिबिटर की संरचना जो है, ये संरचना भिन्न भिन्न होती है। और बच्चों ये जो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव, ये जो बच्चों यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यह इनहिबिटर आप कह सकते हो एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ता, ये एक्टिव साइट के अतिरिक्त, एक्टिव साइट के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जुड़ता है, अन्य स्थान पर जुड़ता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे अपन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चों कंडीशन पाई जाती है। जैसे ये मान लो कौन है? एंजाइम। और देखो बच्चों यहां जुड़ गया कौन? इनहिबिटर। उसको एक बार हम जोड़ लेते हैं। ये एंजाइम और मान लो बच्चों ये यहां पे कौन है? इनहिबिटर। ऐसे से यहां जुड़ गया इनहिबिटर। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ता है और बच्चों ये इनहिबिटर एंजाइम को कहीं का नहीं छोड़ता, उसे बर्बाद कर देता है, उसको तबाह कर देता है। इस प्रकार से ये देखो बच्चों क्या हुआ, अब ये एंजाइम की एक्टिव साइट पूरी खत्म हो चुकी है और इनहिबिटर इससे अलग हो चुका है। तो यहां पर बच्चों ये है कौन? एंजाइम। ये बच्चों क्या है? इनहिबिटर। और ये बच्चों यहां पर है आपके पास में एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में ये बच्चों यहां पर क्या है? एंजाइम। ये बच्चों यहां पे क्या है? इनहिबिटर। अब आप मुझे बताओ बच्चों, क्या ये कंडीशन ऐसी की ऐसी वापस आ गई? नहीं आई, है ना? देखो बच्चों एंजाइम की संरचना परिवर्तित हो गई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि साहब ये जो है एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों वापस पहले वाली कंडीशन कभी नहीं आ सकती, तो ये अनुत्क्रमणीय हो गया। देखो बच्चों एंजाइम क्या था और क्या से क्या हो गया, देखते देखते तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि यहां पर एंजाइम की संरचना जो है यह विकृत हो जाती है। दूसरी बात देखो बच्चों, ये परमानेंट हो गया, तो ये जो है आप कह सकते हो स्थायी प्रकार का संदमन है। बच्चों यहां पर क्या होगा कि एंजाइम में जिस स्थान पर जुड़ता है इनहिबिटर, उस स्थान के आसपास जो एक्टिव साइट होती है वो बच्चों तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये बेचारा एंजाइम से हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बच्चों इसमें ये जो संदमन है, इस संदमन में हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के, और ग्राफ की बात भी अपन यहां कर लेंगे।
जैसे अपन बच्चों ये कह सकते हैं इस प्रकार से, हाँ जी देखिए एग्जाम्पल बच्चों, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, मरकरी, ये सब जो आप देखते हो ये बच्चों यहाँ पे है अप्रतियोगी संदमक। ये बच्चों बहुत खतरनाक है, ये एंजाइम के साथ जुड़कर उसको बच्चों परमानेंटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे कंडीशन देखें, बच्चों अप्रतियोगी संदमन जो होता है, यह अप्रतियोगी संदमन प्रतियोगी संदमन से ज्यादा हानिकारक है। बच्चों है ही, वहां पर तो एंजाइम कुछ समय के लिए रुका था, यहां तो बच्चों एंजाइम का बेड़ा ही गर्क हो गया। देखो बच्चों एंजाइम की संरचना बदल गई, अब ये एंजाइम दोबारा किसी दूसरे संदमक के साथ क्रिया करने लायक नहीं रहा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कंडीशन है। चलो ग्राफ की बात अपन यहाँ कर लेते हैं। देखें यहाँ ग्राफ बना लेते अपन। बच्चों इस ग्राफ में यहां हम बात करते हैं क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक बोल दो या क्रियाधर बोल दो, एक ही बात है, क्रियाधर अणुओं की सांद्रता। यहां बच्चों हम बात करें तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो बच्चों ग्राफ तो ऐसे बनता है यूं, ये बच्चों यहां ग्राफ बनता है सामान्यतः, ये आपको पता है। ग्राफ में क्या हुआ करता है, यहां पर ये बच्चों होता है V मैक्सिमम, यहाँ पे क्या आएगा V मैक्सिमम बटा 2, ये सब बात अपनी हो चुकी है। और अधिकतम वेग का आधा क्रियाकारक की जिस सांद्रता पे आता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, Km। तो ये तो है एक सामान्य एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। अब बच्चों हम बात करेंगे कि अगर इनहिबिटर आ जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो बच्चों ये कोई एंजाइम की प्रोटीन है, ये एंजाइम इस प्रकार से है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। मान लो बच्चों यहाँ पे आ गया संदमक, यहाँ जुड़ गया, तो इसके आसपास जो भी एक्टिव साइट है वो बच्चों क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे सपोज 7 एक्टिव साइट थी और 7 एक्टिव साइट में से 3 एक्टिव साइट जो है ये बच्चों खत्म हो गई इनहिबिटर के जुड़ने से, ठीक है। अब बताओ बच्चों इसकी अधिकतम स्पीड 7 की थी, अगर इसकी 3 एक्टिव साइट खत्म हो गई तो भविष्य में ये एंजाइम अधिकतम क्या 7 अणुओं को उत्पाद में बदल पाएगा या सिर्फ 4 को ही बदल पाएगा, 4 को ही बदल पाएगा। ओके, तो बच्चों ग्राफ की अगर अपन यहाँ बात करें तो बच्चों इस प्रकार से ग्राफ अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसे से। ये देखो बच्चों इसकी अधिकतम स्पीड अब उतनी नहीं रही, इसका अधिकतम वेग अब कम हो गया, ये है V मैक्सिमम, और बच्चों ये यहाँ पे हो गया आपके V मैक्सिमम का आधा, और ये बच्चों यहाँ पे Km है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के संदमन में जो V मैक्सिमम है इसका मान तो कम हो जाता है, और जो Km का मान है ये बच्चों Km का मान यहाँ पे नियत रहा करता है इस प्रकार के संदमन में, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे आपके सामने था अप्रतियोगी संदमन, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन है। आगे अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये बच्चों यहाँ पे हो गया दोनों प्रकार का संदमन। अब इसके बाद में आगे हम बच्चों यहाँ पर बात करते हैं जो एंजाइम है बच्चों, उस एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, ये बच्चों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को।
ये बच्चों यहाँ पर क्या है, अपनी सीन है। चलिए बात शुरू करते हैं अपनी एंजाइम का क्लासिफिकेशन। टॉपिक बच्चों अपना यहाँ पे रहेगा एंजाइम का नामकरण व इसका वर्गीकरण। हाँ जी, तो देखो पहले बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है बच्चों, इन्होंने केमिस्ट्री ने प्रत्येक एंजाइम को एक स्पेशल नंबर दिया है। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर यह है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है बच्चों, उन्होंने क्या किया, प्रत्येक एंजाइम को एक नंबर दिया है तथा एंजाइम का जो नामकरण है ये बच्चों 4 अंकीय प्रणाली जो है इसे बच्चों बोलते हैं 4 नंबर सिस्टम। 4 अंकीय प्रणाली द्वारा बच्चों किया जाता है एंजाइम का नामकरण। ठीक है बच्चों, ये यहां पर सीन है। इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो बच्चों बताता है क्लास ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्लास कौन सी है बताता है। सेकेंड नंबर जो बच्चों बताता है सब क्लास, कि एंजाइम की क्लास में उसकी कौन सी सब क्लास है, सब क्लास ऑफ एंजाइम। थर्ड नंबर जो बच्चों को क्या बताता है, थर्ड नंबर बताता है आपके यहाँ पर उस क्लास में भी सब क्लास और सब क्लास में भी कौन सी सब क्लास है, तो सब क्लास ऑफ एंजाइम। एंड जो बच्चों यहाँ पे फोर्थ नंबर है वो बताता है सीधा एंजाइम का नाम, नेम ऑफ एंजाइम, कि साहब यहाँ पर इतने नंबर का एंजाइम है, ये इसका नाम है। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एंजाइम का नामकरण किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, और एंजाइम का जो नामकरण है ये बच्चों किया गया है 4 अंकीय प्रणाली के द्वारा, जहां पे पहला नंबर जो है वो एंजाइम की क्लास बताता है, एंजाइम का वर्ग बताता है। बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर केवल इन क्लासेस का नाम ही है। ठीक है, जैसे मान लो इसे बोल दिया कि साहब एंजाइम, ये नंबर एंजाइम है, इतने नंबर का एंजाइम है, इसका मतलब ये एंजाइम जो है वो पहली क्लास का है, और पहली क्लास में दूसरी सब क्लास है, इसमें पहली क्या है, सब क्लास है, और ये बच्चों इतने नंबर का यहाँ पर एंजाइम है। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन आ गया, किस वर्ग का एंजाइम है, तो इसका आंसर हो गया कि साहब ये जो है वो फर्स्ट वर्ग पहली क्लास का एंजाइम है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि एंजाइम का नामकरण 4 अंकों से होता है, जहां पर जो पहला अंक है वो इसकी क्लास को दर्शाता है। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि साहब जितने भी जो एंजाइम्स हैं, हम लोगों ने बच्चों सभी एंजाइम्स को 6 क्लासेस के अंदर
वर्गीकृत किया है। अर्थात जितने भी जो एंजाइम्स है बच्चों, सारे एंजाइमों को 6 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। अब वो कौन सी है, आइए करते हैं चर्चा। नंबर 1 बच्चों, पहला यहां पर जो कंडीशन है हम देखते हैं वो है पहली क्लास नंबर 1। ये बच्चों यहां पे होती है आपके ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ये बच्चों पहली क्लास है। तो पहली क्लास में ये एंजाइम आएगा, क्योंकि आपको पता है 4 अंक की प्रणाली होती है, यहां पर पहला अक्षर जो है वो पहला ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहां पे सीन है, याद रखना। यहां पर इस क्लास में वो एंजाइम्स आते हैं जो ऑक्सीकरण या अपचयन या रेडॉक्स करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस कैटेगरी में उन एंजाइमों को रखा गया है जो ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर दोनों करते हैं। जैसे बच्चों यहां पर एंजाइम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। बच्चों इसके अलावा आप यहां कह सकते हो नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। बच्चों ये हाइड्रोजन निकालती है, तो हाइड्रोजन का निकालना भी क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, तो बच्चों इस कैटेगरी में ये यहां पर एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करूं, ये बच्चों यहां पर जो कैटेगरी इसका नाम होता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज बच्चों इस क्लास में वे एंजाइम आते हैं जो दो यौगिकों के मध्य किसी समूह का स्थानांतरण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दो कंपाउंड के बीच में किसी समूह का स्थानांतरण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हो ग्लूकोज रिएक्शन करता है एटीपी से। तो बच्चों एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसके पास में ट्राइफॉस्फेट है, इसके पास में 3 फॉस्फेट है। एक बच्चों एंजाइम यहां पर होता है हेक्सोकाइनेज। ये बच्चों हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये हेक्सोकाइनेज इस एटीपी के 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को निकालकर इसको दे देगा। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये क्या रह गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 6 फॉस्फेट का मतलब इसका एक फॉस्फेट ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे बैठ गया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो देखो बच्चों हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है, किसी यौगिक के एक फॉस्फेट को किसी यौगिक के एक समूह को ट्रांसफर करता है दूसरे यौगिक के ऊपर। नेक्स्ट नंबर 3। चलो ये बच्चों यहां पर नाम किसके हैं, एंजाइमों के नाम है। तीसरा बच्चों यहां पे आता है, आप कह सकते हो हाइड्रोलेज। तीसरी बच्चों क्लास यहां पे कौन सी है, ये आती है हाइड्रोलेज। ये बच्चों ऐसी क्लास है जो आप कह सकते हो जल अपघटन द्वारा यौगिक को तोड़ती है। जैसे मान लो बच्चों सुक्रोज है, C12H22O11, ये सुक्रोज है, इसके साथ जल को लिया,
जल को लिया, अब जल का भी अपघटन कर दिया, तो क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एंजाइम बच्चों कौन सा होता है? इन्वर्टेज। एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज। तो बच्चों कह सकता हूं कि इन्वर्टेज हाइड्रोलेज होता है जो जल की सहायता से पदार्थ को तोड़ दिया करता है। आगे कंडीशन देखें। नेक्स्ट नंबर 4, इसे बच्चों कहा जाता है लाइजेज। क्या बोलते हैं इसको? लाइजेज। ये बच्चों क्या करता है? ये पदार्थ को तोड़ता है बिना पानी के। ये पदार्थ का ब्रेकडाउन करता है, तोड़ता है बिना, विदाउट वाटर, बिना पानी के। जैसे बच्चों आप यहां कह सकते हो कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये पढ़ते हो आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये टूट जाता है आपके 3PgL के अंदर प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। एंजाइम बच्चों यहां पे आया करता है, आप कह सकते हो कौन सा? एल्डोनेज। कौन सा? एल्डोनेज। तो देखो बच्चों एल्डोनेज क्या करता है? ये एल्डोनेज पदार्थ को तोड़ रहा है, एक से बन गए 2 अणु, पदार्थ को तोड़ दिया बिना पानी के, विदाउट वाटर के। नंबर 5 बच्चों यहां पे आता है आपके सामने आइसोमरेज। आइसोमरेज ये क्या होता है? ये बच्चों आप कह सकते हो पदार्थ को उसके समावयवी में बदल देता है। जैसे बच्चों आप यहां कह सकते हो ग्लाइकोलाइसिस में आया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो बच्चों ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है उनका सूत्र समान होता है, लेकिन देखो बच्चों उनकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आपस में क्या हो गए? वो समावयवी हो गए। बात समझ रहे हो? ये बच्चों यहां पर क्या इसमें कंडीशन है। यहां पर एंजाइम काम आता है रिवर्स आइसोमरेज। रिवर्स आइसोमरेज, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करता है? ये पदार्थ को उसके समावयवी में चेंज कर देता है। नंबर 6 ये बच्चों यहां पे आता है लाइगेज। लाइगेज ये बच्चों यहां पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा एंजाइम है जो 2 पदार्थों को आपस में जोड़ता है, न कि उनको तोड़ता है। तो मैं कह सकता हूं ये 2 यौगिकों को आपस में, 2 यौगिक बोल दो या 2 अणुओं को आपस में जोड़ देता है। जैसे पढ़ा था आपने प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या आया था? C4 साइकिल। वहां पे आप ऐसे पढ़ते हो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है CO2 और पेप्कोज या पेप्केज। ये पेप्केज एंजाइम क्या करता है? इनको जोड़ देता है। निर्माण किसका होता है? मैलिक एसिड का। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है ये क्रिया करता है CO2 से, क्या बन जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद करो बच्चों C4 साइकिल, तो C4 साइकिल में PEP और CO2 को जोड़ता कौन है? पेप्केज जोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो पेप्केज किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल लाइगेज का। इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ CO2 क्रिया करता है, बन जाता है 3PGA के 2 अणु। ठीक है, सॉरी RUBP यहां पे आता है। याद करो बच्चों प्रकाश संश्लेषण, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट के साथ जुड़ता है CO2, बन जाता है 3PGA के 2 अणु। एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को।
तो रुबिस्को, पेपकेज ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब लाइगेज के एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंजाइमों को बच्चों बांटा गया है कुल मिला के 6 क्लासेस के अंदर।